हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो हम आज आपके लिए क्या लेकर आए हैं, इतिहास का वो सच जो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो आप लोगों से छिपाया गया है। आप लोगों को सबको पता होगी, पढ़ाया गया होगा कि वास्को डिगामा भारत कब आया था। तो 1498 में आया था। पुर्तगाल से कब चला था? तो 1497 में चला था और एक साल बाद 1498 भारत पहुंचता है। भारत में कहां पर पहुंचता है? तो सबको पता है, ये भारत है, ये कालीकट है यहाँ पर। तो यहाँ पे कालीकट पे पहुंचता है केरल के अंदर, जहां वास्को डिगामा का स्वागत कौन करता है? तो वास्को डिगामा का स्वागत करता है वहां का राजा जमोरिन। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन वास्तविकता क्या है वो भी आगे बताएंगे। तो देखो, हम बात कर रहे हैं गोवा इंक्विजेशन की बात कर रहे हैं हम। अब ये है क्या चीज गोवा इंक्विजेशन? क्योंकि यहाँ पे हिंदुओं और यहूदियों का बहुत बुरी तरह से नरसंहार किया गया था पुर्तगालियों द्वारा। तो आज हम आपको वो सच बताएंगे कि यहूदी भारत में आए थे अपनी स्वतंत्रता को लेकर। उनको पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से अपना धर्म मानने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र थे वे लोग। भारत में वे अच्छी तरह से फल फूल रहे थे। वे कहां से? इजराइल, यानी जो उस समय फिलिस्तीन था, वहां से आए थे लोग। लेकिन क्या हुआ, इनको भी यहाँ पर नहीं जीने दिया चैन से। क्या था कारण, वो एक एक करके बताइए हैं, एक एक करके चलते हैं। तो देखो, ये है यहाँ पर पुर्तगाल। अब पुर्तगाल से यहाँ पे वास्को डिगामा 1497 में, यानी जुलाई 1497 में यहाँ से चलता है। चलने के बाद ये अटलांटिक महासागर से होता हुआ यहाँ पे है कैप ऑफ होपवुड। अब यहाँ पर रुकता है। यहाँ पर रुकने के बाद रास्ता पूछता है, पूछने के बाद वो हिंद महासागर में प्रवेश करता है और यहाँ पे कालीकट पहुंचता है, केरल के कालीकट पे पहुंचता है, जो वहां पे उस समय राजा था जमोरिन। उसका अच्छे से भव्य स्वागत करता है वास्को डिगामा का। ठीक है, अब देखो वहां पे आगे क्या होता है। गोवा पर पुर्तगाली जांच शुरू हुई। वास्को डिगामा अफ्रीका के केप ऑफ गुडवुड के माध्यम से भारत में आता है, खोज करता है भारत की। अब खुद सोचो कि 1498 में खोज कौन करता है? वास्को डिगामा भारत की खोज करता है। अब ये बात सोचो कि वो पहले अरब से व्यापार कर रहा था। वो किससे व्यापार कर रहा था जब उस समय भारत था ही नहीं? खोज ये करता है, तो ये वाली बात होगी कि एक पोता आकर बोले कि मैंने अपने दादा की खोज की है। ये तो अजीब बात हो गई ना। अब देखो, 1510 में पुर्तगाल लौटा। पहले 1505 में भी लौटा था। ठीक है, फिर 1510 में पुर्तगाल लौटता है। गामा ने पुर्तगाली घरानों को भारत के अनदेखे रास्ते के बारे में बताया। और यहाँ पर ये किस चीज के लिए आया था? ये आया था मसालों के व्यापार के लिए। और मसाला लेके जाता है और वहां पर 60 गुना दामों में बेचता है। तो उनको लगता है कि ये मसाला काम का है, काफी मुनाफेदार है। तो वे वहां पे व्यापार करने के लिए आते हैं। 1505 में क्या कर लेते हैं, वो अपना पहला पुर्तगाली गवर्नर को भेज देते हैं। आगे चलते हैं, जिससे पुर्तगालियों को भारत के पश्चिमी तट और विशेष रूप से गोवा को उपनिवेश बनाने का मौका मिल जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखो, पोप निकोलस वी ने जल्द ही एक आदेश जारी कर दिया। वो ये पोप जो है वहां का उस समय पोप था निकोलस वी। पुर्तगाल राज्य को नए खोजे गए क्षेत्र, मुख्य रूप से भारत के स्थानीय लोग को ईसाई धर्म थोपने का अधिकार कर दिया कि वहां पर जो जितने भी हिंदू हैं, जितने भी यहूदी हैं, सबको क्या बना दो? ईसाई धर्म थोप दो। साथ ही एशिया में रोमन कैथोलिक साम्राज्य के व्यापार का एक अधिकार भी दे दिया। यानी मसालों का व्यापार तो दे दिया, साथ ही अपना धर्म थोपने के लिए भी वहां पर सीधा सीधा बोल दिया गया। ये वही धर्म है जिसका आप खूब धूमधाम से क्रिसमस बनाते हो। खुद सोचो, जिसका तुम क्रिसमस बना रहे हो, उन्होंने तुम्हारे पूर्वजों के साथ क्या किया होगा। आगे चलते हैं। पुर्तगालियों ने गोवा के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया और अपनी कॉलोनी स्थापित कर दी। अपनी सेनाएं भेज दी गई, वो पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया गया। आगे चलते हैं। हिंदुओं द्वारा अपनाई जाने वाली जो स्थानीय परंपरा थी, उससे बहुत नाराज थे वो लोग पुर्तगाली, क्योंकि वो ईसाई धर्म को नहीं मान रहे थे। तो वहां पे उन्होंने ईसाई धर्म को पालन करने के लिए स्थानीय लोगों पर दबाव बनाया। वे पालन नहीं कर रहे थे तो वे नाराज हो गए थे, जिसकी वजह से कॉलोनी के सभी मंदिरों को क्या कर दिया? बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया कि अब यहाँ पर आप अपना धर्म नहीं मान सकते। कॉलोनी के मंदिरों को बंद कर दिया गया। इससे क्या हुआ? घोर मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ। स्थानीय हिंदू, यहूदी, यहाँ तक कि मुस्लिम आबादियों का भी नरसंहार किया गया वहां पर। आगे चलते हैं। 1541 में गोवा के पुर्तगाली उपनिवेश में मूर्ति पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप मूर्ति पूजा नहीं करते थे, मूर्तियों को तोड़ दिया जाता था वहां पर। पुर्तगाली सैनिकों द्वारा 350 से अधिक मंदिरों को नष्ट कर दिया गया, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। गोवा के निवासियों के लिए रोमन कैथोलिक धर्म के अलावा किसी भी धर्म को मानना वर्जित कर दिया गया कि आप केवल ईसाई धर्म को ही मानोगे, इसके अलावा
कोई भी धर्म वहां पर नहीं मान सकते थे। आगे चलते हैं। कुख्यात फ्रांसीसी जेवियर और मार्टिन अल्फांसो को 1542 में पुर्तगाल के राजा, उस समय कौन था पुर्तगाल का राजा, जो जोन तृतीय द्वारा गोवा में निवासियों को ईसाई धर्म परिवर्तन करने के लिए भेजा गया कि तुम वहां पर जाओ और वहां पर ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दो। हिंदू धर्म, यहूदी धर्म या इस्लाम के प्रति धर्म त्याग करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। आगे क्या बोला गया, भारतीय दुनिया का एकमात्र ऐसा देश था जहां यहूदी पूरी तरह से स्वतंत्र थे, अपने धर्म का पालन कर रहे थे, लेकिन इन्होंने आकर वो सब बर्बाद कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। ईसाइयों ने हिंदुओं को अपने धर्म छोड़ने और ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया, उनको यातनाएं दी गई, उनको बहुत बुरी बुरी जघन्य अपराध के तहत जो दंड दिए जाते थे वो दिए गए। उसको क्या, पूजा करना जघन्य अपराध की श्रेणी में घोषित कर दिया गया था। अब खुद सोचो, वहां के हिंदू बच्चों को यदि कोई अनाथ बच्चा हो जाता है या अनाथ बच्चा हो गया तो उसको क्या मान लिया जाता था कि ये जीसस की औलाद है, उसको अपने धर्म में परिवर्तित कर लिया जाता था। ईसाइयों को कॉलोनियों में हिंदुओं को रोजगार देना बंद कर दिया कि कोई भी हिंदुओं को रोजगार नहीं देगा, वो जो अन्य धर्म को मानते हैं वो रोजगार के काबिल नहीं है, वहां पर ये बोल दिया गया था। और क्या क्या उसको दंड दिए जाते थे, आप लोग ये भी देखना, दूसरे धर्म का पालन करने वाले दोषियों को जघन्य दंड दिए जाने लगे। इसमें सार्वजनिक रूप से कोड़े मारना, रैंक पर डाल देना। रैंक आप लोग समझते हो, ये जो आपने यहाँ पे दिखाया गया वो पहिए को ऊपर इन्होंने डाल दिया है, इसको घुमाया जाएगा, इसकी हड्डियां तोड़ी जाएगी और तब तक ये, जब तक धर्म अपना ना ले, ईसाई धर्म अपना ना ले, तब तक खून के प्यासे मसूड़ों द्वारा किसी के नाखून, किसी की आंख कुचल दिए जाते थे। महिला और बच्चों के साथ पूरा का पूरा गांव जला दिया जाता था। सोचो कितना जघन्य ये लोग कार्य कर रहे थे वहां पर। हिंदू बच्चों को उसके माता पिता से दूर कर दिया जाता था, उसको तब तक जलाया जाता था जब तक उसके माता पिता को मजबूर ना कर दिया जाए कि आप लोग क्या धर्म अपनाओ, ईसाई धर्म अपनाओ, यानी अपना धर्म छोड़ दो। मुस्लिम आक्रमणकारियों से प्रेरित होकर उन्होंने, जैसे मुस्लिमों ने जजिया कर लगाया था तो उन्होंने जैंडी कर लगा दिया। ये जैंडी कर वही होता है जैसे जजिया कर होता है। ठीक है, पुर्तगालियों ने घरों को तबाह कर दिया गया, तोड़ दिया गया, वहां की संस्कृति नष्ट कर दी गई, स्थानीय आबादी पर बहुत जघन्य अपराध किए गए, विदेशी धर्म थोपा गया। सोचो कितना बुरा हाल किया था इन लोगों ने गोवा के अंदर। और ये चीज आप लोगों से इतिहास के अंदर छुपाई गई। आप लोगों को सबने पढ़ा होगा कि पुर्तगाल से एक व्यक्ति आता है, वास्को डी गामा भारत की खोज करता है, जो बोरी उसका स्वागत करता है, फिर व्यापार करते हैं, अपनी बस्तियां बसाते हैं, लेकिन किसी ने इन चीजों के बारे में नहीं बताया होगा। तो हमारे चैप्टर यहीं तक था। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना, इसको अधिक से अधिक शेयर करना ताकि अधिक लोगों को भी इस चीज के बारे में पता पड़ेगी, ताकि जो तुम्हारी सरकार थी, जो तुम्हारे इतिहासकार थे, उन्होंने आप लोगों से क्या छुपाया। थैंक यू।